2014 से पहले हमेशा ही गरीब को राजनीति का मोहरा ऐसा माना गया। गरीबी हटाओ के नारे बार बार दिए गए, गरीबी हटाओ के बारे में चर्चाएं बार बार की गई। हर चुनाव में चुनाव के पहले गरीबों को हम जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे, इस तरह के लक्ष्य और संकल्प किए गए। लेकिन चुनाव के साथ ही वो संकल्प धराशायी होते थे। जो नीतियां बनती थी वो नीतियां भी टुकड़ों में काम करने के लक्ष्य को लेकर के बनती थी। घर बनाने की नीति बनी होगी, चाहे इंदिरा आवास की होगी, चाहे शौचालय बनाने की नीतियां बनी होंगी, कुछ लोगों या कुछ एक लोगों तक ही उसका लाभ केवल मिल पाता था। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के जो योजनाएं प्रारंभ की, उसका परिणाम है कि यदि मुझे एक पंक्ति में यह कहा जाए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धि क्या है और एक पंक्ति में उसे विवेचित करने के लिए कहा जाए, तो मैं ये कहूंगा कि जो विश्वास देश की जनता इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खोने लगी थी, वो विश्वास पुनर्स्थापित करने में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सफलता प्राप्त की। न केवल सुरक्षा मिली, गरीब को इस बात का एहसास होने लगा है कि मेरे हितों का संरक्षण करने वाली सरकार हम सबके बीच में है। अभी तो साथ ही साथ में गरीब का सम्मान भी लौटाने का काम इस सरकार ने किया है। बोझा बन करके उसे कमजोर करने के लिए काम करते हैं। आज वही गरीब देश के जीवन को, देश को परिवर्तित करने के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए बराबर सहभागी बन के काम करने की दिशा में आगे बढ़े। कि केंद्रीय टोली द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हुए निर्णय के अनुरूप देश भर में, देश के सभी प्रांतों की राजधानियों आज एक साथ हो रहे इस मीडिया इंटरेक्शन के कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच में उपस्थित बिहार भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, बिहार की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री सिन्हा जी, कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, आदरणीय रामकृपाल जी, कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय नंदकिशोर जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकेश्वर जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और आज इस सभागार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कृतज्ञ भाव से जहां देश की जनता का ये सेवा का अवसर देने के लिए, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एकत्र आए। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर जो देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हुए, उस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सबका भी अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले 9 वर्ष और 9 वर्ष से पहले भी निरंतर इस यात्रा में सहभागी के रूप में काम करते हुए इन विषयों को देश और दुनिया के समक्ष पारदर्शिता से लाने का महत्वपूर्ण काम किया है। मित्रों, मैं स्मरण कराना चाहता हूं आपको 2014 से पहले के भारत की क्या स्थिति थी। नित्य प्रतिदिन नए नूतन घोटालों के समाचार, एक घोटाले का समाचार पूरा न हो, वो श्रृंखला समाचार पत्रों में या टीवी चैनल्स पर पुरानी न हो जाए, उससे पहले ही दूसरे किसी बड़े उस घोटाले के समाचार को ढकते थे। जिस तरह से भाई भतीजावाद था, जिस तरह से राजकीय संसाधनों की लूट, राष्ट्रीय संसाधनों की लूट खसोट हो रही थी और सभी मोर्चों पर जिस तरह से भारत विफल हो रहा था, चाहे वो सामरिक मोर्चा है, चाहे वो कूटनीतिक मोर्चा है, चाहे वो आर्थिक परिदृश्य होगा, जिस तरह से सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा था, भारत की जनता में
जो लोकतंत्र ने बहुत लंबे युद्ध के बाद लगभग 2 सदियों के संग्राम के बाद में जो आजादी हमने हासिल की और जिस लोकतंत्र पर भारत की जनता ने विश्वास किया, देश की जनता की आस्था और विश्वास इस लोकतंत्र पर कहीं डगमगाने लगा। लोगों के मन में इस तरह का भाव उदित हो रहा था कि बाढ़ ही खेत को खाए, और अब शायद इस तरह के गठजोड़ों के चलते हुए किसी तरह के समाधान की गुंजाइश नहीं है। और क्योंकि देश में दिल्ली के कमजोर होने के बाद में जिस तरह से साझा सरकारें बनने का ट्रेंड प्रारंभ हो गया, उसके चलते हुए लोगों को किसी एक पार्टी की, किसी एक नेता के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ये विश्वास लगभग प्राय समाप्त हो गया था। उस महत्वपूर्ण कालखंड में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर विश्वास करते हुए 30 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद प्रदान किया। निश्चित ही वो एक ऐतिहासिक क्षण था, लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण की महत्ता उस समय और भी अधिक प्रतिस्थापित हुई जब संसदीय दल का नेता चुने जाने के समय संसद के केंद्रीय कार्यालय में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब नई चुनी हुई सरकार किस रास्ते पर जाएगी, नई चुनी हुई सरकार की प्राथमिकताएं क्या होगी, नई चुनी हुई सरकार किन लक्ष्यों को लेकर, किन विषयों को लेकर के काम करेगी, इसको लेकर के एक संशय देश भर में था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संसदीय दल का नेता चुने जाने के साथ ही अपने भाषण में इसे विश्व के सामने और भारत के सामने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जनसंघ की स्थापना के समय से हमारे मार्गदर्शकों ने जो मार्ग हमें दिया है और जिस मार्ग पर चलते हुए जिस लक्ष्य को प्राप्त करने का ध्येय लेकर के हमने इतनी लंबी यात्रा पूरी की है, हम उसी अंत्योदय के मार्ग पर विकास की पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाकर, उसके सशक्तिकरण कर, उसके जीवन में परिवर्तन लाते हुए हम देश को विकसित भारत की तरफ ले जाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, इस संकल्प को लेकर के काम करेंगे। और उन्होंने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, इन सब के कल्याण के लिए, इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के काम करेंगे। आज जब 9 साल बाद मैं पीछे घूम करके देखता हूं, या हम सब अगर पीछे घूम करके देखें तो हम पाएंगे कि सरकार ने निश्चित ही अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से जिस तरह की नई गवर्निंग की परिभाषा पिछले 9 साल में संकल्प के साथ में जिसे सिद्ध किया, आज उसका परिणाम देश और दुनिया देख रही है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पिछले आजादी से लेकर के निरंतर 2014 से पहले हमेशा ही गरीब को राजनीति का मोहरा ऐसा माना गया। गरीबी हटाओ के नारे बार बार दिए गए, गरीबी हटाओ के बारे में चर्चाएं बार बार की गई। हर चुनाव में, चुनाव के पहले गरीबों को हम जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे, इस तरह के लक्ष्य और संकल्प किए गए। लेकिन चुनावों के साथ ही वो संकल्प धराशायी होते थे। जो नीतियां बनती थी वो नीतियां भी टुकड़ों में काम करने के लक्ष्य को लेकर के बनती थी। आजादी के बाद से जिस तरह से देश अभाव में काम करने में पारंगतता, प्रवीणता प्राप्त कर चुका था, किसी घर बनाने की नीति बनी होगी, चाहे इंदिरा आवास की होगी, चाहे शौचालय बनाने की नीतियां बनी होंगी, कुछ लोगों या कुछ एक लोगों तक ही उसका लाभ केवल मिल पाता था। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से संपूर्णता के लक्ष्य को लेकर के हम हर एक योजना पर काम करेंगे, देश में जो कोई भी पात्र है उसे राजनीतिक प्रतिबद्धता और भेदभाव से ऊपर उठ करके, धर्म और मजहब के आधार पर बांटने के से ऊपर उठ करके और वोटों की गिनती के आंकड़ों के आधार पर लाभ प्राप्त जो है, लोगों को लाभ मिले, इससे ऊपर उठ करके, इन सब से परे जाकर के केवल और केवल गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के जो योजनाएं प्रारंभ की, उसका परिणाम है कि यदि मुझे एक पंक्ति में यह कहा जाए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धि क्या है और एक पंक्ति में उसे विवेचित करने के लिए कहा जाए, तो मैं ये कहूंगा कि जो विश्वास देश की जनता इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खोने लगी थी,
वो विश्वास पुनर्स्थापित करने में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सफलता प्राप्त की। मित्रों, हम सब जानते हैं कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर के, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य को लेकर के जो योजनाएं प्रारंभ की गई थी, आज उनका परिणाम धरातल पर दिखाई देने लगा है। देश में पहली बार, इसको कौन ऑपरेट कर रहा है, न केवल सुरक्षा मिली, गरीब को इस बात का एहसास होने लगा है कि मेरे हितों का संरक्षण करने वाली सरकार हम सबके बीच में है। अभी तो साथ ही साथ में गरीब का सम्मान भी लौटाने का काम इस सरकार ने किया है। और जिन्हें दशकों तक केवल ये एहसास दिलाया गया था कि वो देश की अर्थव्यवस्था पर या देश की बढ़ते हुए विकास पर एक बोझ मात्र है, वो देश के विकास के क्रम में अर्थव्यवस्था पर बोझा बन करके उसे कमजोर करने के लिए काम करते हैं, आज वही गरीब देश के जीवन को, देश को परिवर्तित करने के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए बराबर सहभागी बन के काम करने की दिशा में आगे बढ़े। मित्रों, सरकार के पैसे, एक एक पैसे से गरीब की भलाई किस तरह से हो सकती है, इसका नायाब उदाहरण अगर कहीं देखना है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देखने को मिलता है। एक एक पैसा सरकार का गरीब के कल्याण के लिए खर्च हो, गरीब के स्वास्थ्य को लेकर के खर्च हो, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए खर्च हो, इस लक्ष्य को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निरंतर काम किया। मैं अपनी बात को टीकाकरण से प्रारंभ करना चाहता हूँ। मित्रों, देश में यदि हम टीकाकरण के इतिहास को, विश्व के टीकाकरण के इतिहास को उठा करके देखें तो पाएंगे कि दुनिया में 5 ऐसी बीमारियां जिन पर टीके के माध्यम से काबू पाया गया, टिटनेस से लेकर के जैपनीज इंसेफेलाइटिस तक, टीके को भारत में, विश्व में बन करके लगना प्रारंभ होने से लेकर के और भारत तक पहुंचने में 74 साल से लेकर के 17 साल तक का समय लगा। ये नरेंद्र मोदी जी का भारत था जब विश्व थर्राया हुआ था। पूरा विश्व भारत की तरफ सशंकित दृष्टि से देख रहा था कि यदि भारत में कोरोना की आपदा आ जाएगी तब उसका प्रभाव और दुष्प्रभाव किस तरह से होगा और संपूर्ण विश्व पर उसका किस तरह से प्रभाव होगा। उस समय नरेंद्र मोदी जी ने न केवल कुशल प्रबंधन कोरोना का किया, अभी तो उसके साथ साथ में भारत में ही बना हुए 2 टीकों का निर्माण किया। सबसे ज्यादा इफेक्टिव टीकों का निर्माण किया गया, सबसे सस्ते टीके का निर्माण किया गया और दुनिया में सबसे तेज गति से टीकाकरण का अभियान अगर किसी देश में हुआ, मित्रों, मैं देश की जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि देश की जनता ने ऐसे नेता और नेतृत्व पर भरोसा किया था, ऐसे नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया था कि आज देश सुरक्षित भाव से कोरोना की आपदा के गुजर जाने के बाद में समाज में अपने जीवन को निर्भर करने के लिए काम कर रहा है। 220 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी गई और 220 करोड़ लोगों के जीवन में एक सुरक्षा चक्र लाया गया। केवल भारत में नहीं, आज दुनिया भर के देशों में जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बने हुए टीके ने दुनिया भर में लोगों के जीवन को बचाने में काम किया और दुनिया के अनेक देश जो हैं वो इस बात की दुहाई देते हैं कि हमारा देश अगर सुरक्षित है, उस सुरक्षा चक्र को देने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये सम्मान भारत का बढ़ाने में के लिए मैं देश के मतदाताओं का और सम्मानीय लोगों का आज इस 9 वर्ष के पूरे होने पर अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक कारण से लोगों को के बीच में भेदभाव किए हुए जिस तरह से टीकाकरण का अभियान हो, और केवल टीकाकरण का अभियान नहीं, मैं इससे आगे बढ़कर के एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब कोरोना की आपदा के बाद में अमेरिका जाने का मुझे सरकारी काम से अवसर मिला। मैं जब रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए गया, मैंने देखा कि वहां रेस्टोरेंट के बाहर लिखा था कि आप अपने कोविड टीकाकरण के सर्टिफिकेट को साथ लेकर के आएंगे तभी प्रवेश मिलेगा। मेरे साथ जो सज्जन अमेरिका के थे उन्होंने अपने बटुए में से एक 8 फोल्ड किया हुआ कागज निकाला। उस मुड़े हुए तड़े हुए कागज को बड़ी मुश्किल से उन्होंने सीधा किया और सीधा बड़े सहेज करके सीधा किया कि वो फट नहीं जाए, और उन्होंने वो कागज जो है उस रेस्टोरेंट के मैनेजर को गेट पर दिखाया और उनको प्रवेश मिला। और मित्रों, अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति ने कागज पर दिखाया और मैंने अपने मोबाइल को खोल करके मोदी जी के हंसते हुए फोटो के साथ में जब सर्टिफिकेट दिखाया तो दुनिया को फर्क समझ में आया कि भारत में किस तेज गति के साथ में डिजिटाइजेशन हुआ है। और निश्चित रूप से ये आश्चर्यचकित करने वाला विषय था। और आज हम सब गर्व से के साथ में कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से काम किया और गुड गेस्चर से जिस तरह से लोगों, पूरे दुनिया के अन्य देशों को भी वो कोविन प्लेटफॉर्म जिस पर हम
इलेक्ट्रॉनिकली टीका पर जो है वो का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं और उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं। आज दुनिया के 150 से ज्यादा देश उस कोविन प्लेटफॉर्म को भारत से लेकर के उसका उपयोग करें। तो निश्चित ही इससे आगे बढ़कर के यदि मैं बात करूं तो देश में करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके सर पर छत नहीं थी। गरीब आदमी मौसम की मार झेलता था। माँ को बरसात में अपने बच्चे को टपकती हुई छतों से बचाने के लिए कई बार जगह बदल करके सोना होता था। देश में अनेक सरकारें आई, अनेक बार योजनाएं बनी, लेकिन प्रत्येक आवास विहीन को आवास देने का संकल्प लेकर के यदि किसी सरकार ने काम किया तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार थी। और इस 9 साल के कालखंड में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम पक्का मकान देकर के हमने न केवल मकान की सुविधा दी, अपितु उनमें से 75% मकानों को माताओं बहनों के नाम पर, परिवार की गृहिणियों के नाम पर रजिस्ट्री करा करके हमने उन माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने का जो है वो सौभाग्य प्रदान किया है। ये सौभाग्य प्रदान करने की सेवा का अवसर देने के लिए भी मैं देश के मतदाताओं का आज इस 9 वर्ष पूरा होने पर अभिनंदन करते हुए आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। तो जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, आजादी के लगभग 7 दशक पूरे होने वाले थे और इन 7 दशकों में अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे जतन यत्न शायद देश की सभी सरकारों ने किए होंगे, लेकिन कल्पना कीजिए कि 21वीं सदी के उस भारत में 39% ग्रामीण आवासों में सामान्य शौचालय की सुविधा थी। देश की 60 करोड़ से ज्यादा आबादी ऐसी थी जिनके घर में सामान्य शौचालय की सुविधा भी नहीं थी। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन मैं क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, पश्चिम में सुदूर रेगिस्तान में जैसलमेर जिले में मेरा जन्म हुआ है और मैं जानता हूँ कि जिस घर में शौचालय नहीं होता उस घर की माताओं बहनों को कितना कष्ट झेलना पड़ता है। नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ में समझौता करना होता था। नित्य प्रतिदिन अपनी दैनिक दिनचर्या को इस तरह से प्रबंधन करना होता था कि उनको अंधेरा होने से पहले प्राकृतिक आवश्यकता की पूर्ति करने की जरूरत न पड़े और माताओं बहनों के जीवन से इस दर्द को निकालने का संकल्प पूरा करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, 9 साल के इस कालखंड में न केवल हमने देश को ओपन डेफिकेशन फ्री किया, देश को संपूर्ण देश को में के प्रत्येक ग्रामीण आवास में शौचालय बनाने के लिए 11 करोड़ 72 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया। अपितु उसी के साथ साथ में हमने दुनिया का सबसे बड़ा सैनिटेशन प्रोग्राम सफलता के साथ में पूरा किया। ये केवल शौचालय निर्माण का कार्यक्रम नहीं था, अपितु ये बिहेवियर चेंज का भी दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। मुझे याद है 2014-15 में जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिखे जा रहे थे, मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की उस कार्यशाला में माननीय मोदी जी के आदेश से वहां गया था और जब भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा ओपन डेफिकेशन के लिए अभिशप्त अगर किसी देश में लोग हैं, किसी देश की जनता है, भारत की तरफ उंगली उठा करके भारत की तरफ इंगित करके लोग ऐसा कह रहे थे। लेकिन जब 2019 में मुझे स्टॉकहोम वाटर वीक में जाने का अवसर मिला और मैंने कहा कि 5 साल के कालखंड में हमने न केवल 100% घरों तक शौचालय की सुविधा को पहुंचाया है, देश में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण हम तब तक कर चुके थे और हमने देश को जो यूनाइटेड नेशंस ने लक्ष्य दिया है हमने 11 साल पहले उसे पूरा किया है। ये निश्चित ही देश में परिवर्तन लाने वाला और देश के गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला काम तो था ही, माताओं बहनों की गरिमा को सुस्थापित करने वाला काम तो था ही, लेकिन साथ ही साथ में देश ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस ने तय किए थे, उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की पूर्ति के में भी देश का सम्मान बढ़ाने वाला एक विषय भी था। और केवल इतना ही नहीं, इसके कारण से जिस तरह से देश के सामान्य स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, आज वर्ल्ड बैंक की स्टडी कहती है, इसके अतिरिक्त जो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्टडीज भी ये कहती हैं कि इस शौचालय बनाने के कार्यक्रम के चलते देश में प्रति परिवार जो है एवरेज खर्च जो ग्रामीण भारत में प्रति परिवार एवरेज खर्चा जो स्वास्थ्य पर होता था वो 50,000 रुपए तक प्रति वर्ष उसमें कमी इसके कारण से आई है। आज देश की अर्थव्यवस्था को इसके कारण से जितना बड़ा बढ़ोतरी मिली है और जितना सपोर्ट मिला है, मैं उसके लिए भी देश के मतदाताओं का अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों, 39% की यात्रा से हम 100% तक पहुंचे, लेकिन उस 100% के आंकड़े के अतिरिक्त भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हम संपूर्ण स्वच्छता की ओर जाएंगे
और आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि देश के 6 लाख गांवों में से 40% से ज्यादा गांव जो है वो ओपन डेफिकेशन प्लस का स्टेटस प्राप्त कर चुके हैं। गरीब के घर में बिजली, पानी, शौचालय, इन सब की सुविधाओं के अतिरिक्त हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, इस लक्ष्य और संकल्प को लेकर के माननीय मोदी जी की सरकार ने काम करना प्रारंभ किया। और मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि जो यात्रा हमने 16% से कम के आंकड़े में प्रारंभ की थी, आज वो यात्रा 60-61% के आंकड़े को पार कर चुकी है और देश में 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंच गया है। आप सब लोग बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ पानी बहुत सहजता के साथ में उपलब्ध है। नदियां हैं, तालाब है, पोखर है, जमीन के भीतर में भी पानी शायद 30, 40, 50 फीट खोदने को मिलता होगा। लेकिन मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मेरे यहाँ 10-10 किलोमीटर तक माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। सर पर मटका उठा करके कमर झुक नहीं जाती, तब तक उसके जीवन में सब कुछ परिवर्तित होता है। केवल एक चीज स्थायी बनी रहती है और वो होती है मटका। वो उसके जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। उस मटके को उतारने का काम अगर किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज 12 करोड़ घरों तक पीने का पानी जो है वो स्वच्छता के लॉरेट प्रोफेसर माइकल क्रेमर ने अभी एक स्टडी करके रिपोर्ट दिया है कि देश में 1,36,000 लोगों का जीवन प्रतिवर्ष जो पानी के कारण, पानी में प्रदूषण होने के कारण से जिन बीमारियों के चलते होता था, वो जीवन बचाने वाली योजना ये जल जीवन मिशन ऐसी बनने वाली। मित्रों, इसके अतिरिक्त देश के गरीब महिलाओं के जीवन में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। उन्हें अपने दिन के कई घंटे खाने के लिए खर्च करना पड़ता है। मेरी माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन चूल्हे में फूंक दे करके अपने फेफड़ों में चूल्हे का धुआं और आंखों में चूल्हे का धुआं ऐसा समाहित करना होता है। उसके कारण से जिस तरह का प्रतिकूल प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता था और उनका समय जिस तरह से अनुत्पादक चला जाता था, आज उसको हटाने का काम और उनके समय को बचा करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर के उनके जीवन में रोशनी लाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मित्रों, कोरोना की आपदा जब आई तब एक बार सारे देश के गरीब परिवारों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देती थी। जिस तरह से लोग उस समय घरों में रह रहे थे, निश्चित ही उस समय सरकार साथी बन करके गरीब के परिवार की चिंता करने वाला परिवार के सदस्य के नाते उन्होंने देश दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त खाद्यान्न देने का कार्यक्रम चलाया। और उस कार्यक्रम के चलते हम जो है कोविड-19 पैंडेमिक के समय में लगभग 3 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम जो है वो देश की सरकार ने किया। और अगर मैं 80 करोड़ की जब बात करता हूँ मित्रों, तो पूरे यूरोप के बराबर या अमेरिका के लगभग 2.25 गुने आबादी को क्या जो है वो मुफ्त राशन देने का काम 3 साल तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और वो निश्चित ही देश की सरकार का ये निर्णय और नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ये गरीब कल्याण का निर्णय इतिहास के पन्नों में, जब विश्व का इस कोरोना की समय का इतिहास लिखा जाएगा तब स्वर्णाक्षरों से अंकित होगा। और ये ताकत प्रदान करने के लिए, ये क्षमता प्रदान करने के लिए मैं आज 9 वर्ष पूरे होने पर आपके माध्यम से देश की जनता का अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनका आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। मित्रों, इसके अतिरिक्त देश के गरीब के सामने हमेशा एक जगह इलाज किस तरह से करा पाऊँ, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मैंने देखा था एक जनप्रतिनिधि होने के नाते नित्य प्रतिदिन हमारे सबके पास में, जनप्रतिनिधियों के पास लोग इस आशय को लेकर के आशा भरी दृष्टि से देखते हुए आते थे कि एक चिट्ठी लिख दीजिए, कहीं से हमारे इलाज में सहयोग हो जाए। मेरी माँ का मुझे घुटने बदलवाने, लेकिन मैं नहीं बदलवा पा रहा। दवाइयाँ खरीदनी है लेकिन मैं नहीं करवा पा रहा। इलाज के लिए ऑपरेशन कराना है, आप कुछ मदद करवा दीजिए। माननीय मोदी जी की सरकार ने देश के दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम, स्वास्थ्य सेवा का कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रारंभ किया और 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा देश की जनता को प्रदान की। और आज उसके चलते हुए देश में करोड़ों लोग हजारों करोड़ रुपए की लागत का इलाज करा करके अपने परिजनों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर चुके हैं। इस पुण्य को अर्जन करने की क्षमता प्रदान करने के लिए भी मैं आपके माध्यम से देश के मतदाताओं का अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों, हमारी छोटी छोटी बहनें, हमारी परिवारों की माताएं बहनें, गरीब परिवार की माताएं बहनें अपने व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर के हमेशा चिंतित रहती थी और उसके कारण से जिस तरह से बीमारियां फैलती थी, एक एक पाई से सरकार किस तरह से लोगों की चिंता कर सकती है और देश का नेतृत्व किस तरह से चिंता कर सकता है,
ये उसका उदाहरण है कि 1 रुपए में ऐसे परिवार की माताओं बहनों को सैनिटरी पैड देने का काम भी सरकार ने किया। इसी के साथ साथ में जिस तरह से दवाइयों के खर्च की चिंता लोगों के जीवन में बढ़ रही, आज माननीय मोदी जी ने जेनेरिक मेडिसिन जो है उन मेडिसिन का एक स्पेशल स्टोर बने और उसे जन औषधि केंद्र का नाम दिया। हालांकि पूरे देश भर में मेडिसिन की जगह उन दुकानों को मोदी जी की दुकान या मोडिसिन नाम के नाम से पहचान मिली है। आज देश में 9,300 से ज्यादा ऐसे जन औषधि केंद्र बने जिनके माध्यम से जिन लोगों ने लाभ लिया है उनका 24,000 करोड़ रुपए की बचत जो है उनको इलाज के खर्च में दवाइयों की कीमतों में कमी के कारण से हुआ। मित्रों के इस सब से आगे बढ़कर के यदि मैं बात करूं तो 2014 के पहले का समय याद कीजिए, जब किसानों को हर मौसम रबी और खरीफ की मौसम में खाद की आवश्यकता के समय में नियमित आपूर्ति न होने के चलते हुए उन्हें लाठियों की मार खानी पड़ती थी, आंदोलन करने पड़ते थे, पंक्तियों में